Hello student, welcome back in Maths Online class at ACA. Our running topic is definite integral and today we will solve some important questions of definite integrals by using properties of definite integrals. Clear? तो जो properties थे उससे related questions को solve करेंगे. First question है कि integral of limit from 1 to 3 और mod x minus 2 dx. तो आपसे मैंने कहा था कि मॉडुलस फंक्शन वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स में वो सी वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे. कैसे करेंगे? तो आप जानते हैं मॉडुलस फंक्शन का जो प्रॉपर्टी है कि मोड एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस एक्स होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स होगा इफ एक्स इज लेस देन 0. क्लियर? तो यहां पर भी x माइनस मोड x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस का x माइनस 2 इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. माइनस x माइनस 2 होगा इफ दिस इज लेस देन 0 या x इज लेस देन 2. आपको करना क्या है कि जो मॉडुलस फंक्शन है उसको एक बार 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू मिलेगी, जैसे 2 मिल रही है तो x की वैल्यू 2 के लिए, यानी x की जगह पर अगर अपन 2 रख दें तो x की वैल्यू 2 के लिए ये फंक्शन 0 हो रहा है. तो x की वो वैल्यू जिस पर फंक्शन 0 हो रहा होगा उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं. तो यहां पर क्रिटिकल पॉइंट कितना मिल गया? अपन को 2 मिल गया. ओके, ये जो 2 क्रिटिकल पॉइंट है वो 1 और 3 के बीच में ही दिख रहा है ना. क्लियर? ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3. तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दोगे यूं, उसमें लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 3 एंड क्रिटिकल पॉइंट बीच में आ चुका होगा. क्लियर? अब दो इंटरवल्स हो गए अपने पास फ्रॉम 1 to 2 एंड 2 to 3. क्लियर? इन दोनों इंटरवल्स में देखना है कि ये ग्रेटर जो फंक्शन है वो सॉल्व होकर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है. कैसे चेक करेंगे? 1 और 2 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लीजिए, जैसे 0 है, 1 और 2 के बीच में कोई सा भी एक नंबर. तो जैसे 1 और 2 के बीच 0 नहीं 1.5 लिया तो 1.5 माइनस 2 को जब यहां रखेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, तो ये 1.5 माइनस 2 तो नेगेटिव आ रहा है. क्लियर? तो नेगेटिव जब अंदर का पार्ट आ रहा है तो उस समय ये जो फंक्शन हो गया वो लेस देन 0 दिख रहा है ना. यहां रख के देखोगे आप x माइनस 2 में x की जगह 1.5 लिया तो 1.5 माइनस 2 नेगेटिव आ रहा है, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आ जाएगा ये लेस देन 0 बन रहा है. तो दिस इज इक्वल टू माइनस का x माइनस 2. फिर 2 से 3 के बीच का एक नंबर लिया 2.5, तो 2.5 माइनस 2 किया तो पॉजिटिव दिख रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तब दिस इज इक्वल टू दिस. क्लियर? तो आप क्या करेंगे, जो इंटरवल्स हैं उन इंटरवल्स के बीच से कोई भी एक नंबर लेकर यहां फंक्शन में रख के देखेंगे कि लेस देन 0 आ रहा है या ग्रेटर देन 0 आ रहा है. लेस देन 0 आ रहा होगा तो माइनस साइन लगा देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा होगा तो प्लस का साइन लेंगे. तो यहां पर सबसे पहले इस इंटीग्रल को दो जगह ब्रेक करेंगे, लिमिट फ्रॉम 1 से 2. क्लियर? और ये जो फंक्शन है 1 से 2 के बीच में ये लेस देन 0 आ रहा था तो दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2. ओके, फिर फ्रॉम 2 to 3 और 2 से 3 के बीच में ये जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो दिस इज इक्वल टू प्लस का x माइनस 2. यहां तो माइनस मिला जबकि यहां प्लस मिला. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस एक्स हो गया. अब 2 का 2x और x का माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट फ्रॉम 1 से 2. यहां पर भी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x लिमिट फ्रॉम 2 to 3. और लिमिट्स को अप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ चुका होगा? 1. क्लियर? उसी तरह से एक क्वेश्चन है -1 से 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स मोड के अंदर है. फिर इसको पहले मोड फ्री किया अपन ने कि एक्स क्यूब माइनस एक्स के फैक्टर हो रहे हैं, एक्स को कॉमन लिया क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट चाहिए. क्रिटिकल पॉइंट मैंने कैसे बताए थे कि जो भी फंक्शन है उसको 0 की इक्वल करेंगे और एक्स की जो वैल्यू आएगी जिनके लिए फंक्शन 0 होगा वो सारे क्रिटिकल पॉइंट होंगे. तो एक्स क्यूब माइनस एक्स में एक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टराइज किया तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1. अब इनको 0 की इक्वल किया तो एक्स इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू प्लस 1. तो 3 क्रिटिकल पॉइंट है, एक तो 0 -1 एंड 2 नंबर लाइन पर. पहले तो लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 2 को शो किया. अब जो दो बीच में क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं कौन कौन से, एक 0 आ रहा था और एक 1 आ रहा था, तो उसको शो करेंगे 0 एंड 1.
क्लियर? तो 3 इंटरवल्स हो गए अब यहां पर, -1 to 0, 0 to 1 एंड 1 to 2। क्लियर? तो इंटीग्रल भी इन्हीं 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, -1 to 0, 0 to 1 एंड 1 to 2। अब आपको ये और देखना बचा कि जो mod x क्यू माइनस एक्स है, इस इंटरवल में अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तब तो ये प्लस का आएगा, लेस देन 0 आ रहा है तो ये माइनस का आएगा। तो ये आपको चेक करना है। तो -1 से 0 के बीच में माइनस का 1/2 भी है। तो -1/2 को जब आप यहां रखोगे तो आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव आना है या नेगेटिव आना है। तो 1/2 को जब आपने यहां रखा, बहुत ध्यान से सुनेंगे, -1 से 0 के बीच -1/2 को जब आपने यहां रख के देखोगे तो ये -1/2 + 1 तो प्लस का मिला, यहां -1/2 -1 ये माइनस का मिला, और ये माइनस माइनस क्या हुआ, और ये भी माइनस का मिला, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये तो ऑटोमेटिक प्लस आ ही रहा था। इस तरह से रख के देख लीजिए, -1/2 -1/2 +1 -1/2 -1, तो ये दोनों माइनस के थे, तो माइनस माइनस प्लस, और ये ऑलरेडी प्लस का आ ही रहा है। तो कंप्लीट फंक्शन इस इंटरवल में कैसा मिल रहा था, पॉजिटिव। तो यहां तो पॉजिटिव x क्यू माइनस एक्स आएगा। क्लियर? फिर इस इंटरवल में देखेंगे 0 to 1, तो 0 to 1 के बीच में प्लस का 1/2 है, तो अब +1/2 यहां शो करोगे तो 1/2 + 1/2 +1, और ये +1/2 -1, तो ये दोनों तो पॉजिटिव, बट 1/2 -1 माइनस का आ रहा है। तो इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कैसी आनी है, नेगेटिव। तो यहां लेस देन 0 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू -x³ - x, तो -x³ - x लिए जा रहा है। क्लियर? फिर 1 से 2 के बीच चेक करेंगे। 1 से 2 के बीच में 1.5 भी आ रहा है ना, तो 1.5 को जब यहां रखोगे तो प्लस का 1.5, ये 1.5 + 1 तो ये भी पॉजिटिव, ये 1.5 - 1 तो ये भी पॉजिटिव। तो कंप्लीट सॉल्व होकर कैसे मिल रहा है, ग्रेटर देन 0। तो यहां पर भी इस रेंज में भी ये जो फंक्शन होगा वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो दिस इज इक्वल टू x³ - x, तो प्लस का x³ - x। इंटीग्रेट करोगे इस सभी को, x³ - x का x की पावर 4/4 -x²/2 लिमिट शो कर देंगे। यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई कर चुके होंगे अंदर, तो x का x²/2, x³ का -x की पावर 4/4 लिमिट 0 to 1, एंड ये भी फिर वही आ जाना है, x की पावर 4/4 -x²/2 लिमिट 1 से 2, और इन सभी को कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ चुका होगा। तो याद रखेंगे ये जो c वाली प्रॉपर्टी है वो मॉडुलस फंक्शन पर हर हाल में अप्लाई होनी है। कैसे अप्लाई होनी है, एक बार इसको बारीकी से समझेंगे, फिर भी नहीं आएगा तो पूछेंगे मेरे से। क्लियर? बुक में एग्जांपल्स दे रखे हैं, उनको सॉल्व करोगे। बेटा एक क्वेश्चन है नेक्स्ट कि लिमिट -π/4 to +π/4, और फंक्शन है sin²x। तो आपसे मैंने कहा था कि अगर लिमिट -a to +a है, अगर लिमिट -a से +a है, तो हर हाल में आपको चेक करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। ओके? अगर -a से +a है तो ये चेक करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तो दिख रहा है ना -a to +a, तो fx कितना है बेटा, यहां sin²x। इवन और ऑड को चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, x की जगह -x पुट करेंगे, तो ये f - x इज इक्वल टू sin² - x। sin -x माइनस sin x होता है, बट होल स्क्वायर के कारण ये प्लस का ही आ जाएगा sin²x, और फिर sin²x ही fx था, तो दिस इज इक्वल टू fx, यानी f - x इज इक्वल टू fx मिला। फंक्शन कैसा हुआ, इवन फंक्शन। जब इवन फंक्शन है तो एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी आपको कि इंटीग्रल को डबल करेंगे और लिमिट 0 to a रह जाएगा। तो यहां पर भी वही करना है, fx इज एन इवन फंक्शन, देन इंटीग्रल को डबल किया और लिमिट 0 to a यानी π/4 sin²x। अब sin²x को इंटीग्रेट करना जानते हो, cos 2a वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और cos 2a के टर्म में इसको चेंज कर देंगे, तो sin² इज इक्वल टू 1 - cos 2x/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 का x sin 2 cos 2x का sin 2x और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, लिमिट 0 to π/4। ओके? लिमिट अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट π/4 माइनस हाफ sin 2 into π/4 जो कि sin π/2 बचेगा, और माइनस लोअर लिमिट, तो ये भी 0, और sin 0 के कारण कंप्लीट 0 हो चुका होगा। आंसर आएगा π/4 माइनस हाफ। ओके? नेक्स्ट है बेटा -1 to 1 sin की पावर 5x इंटू cos की पावर 4x dx। क्लियर? तो यहां पर भी -a से +a है। फिर चेक करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है, तो fx यही हुआ ना, sin की पावर 5x इंटू cos 4x। क्लियर? तो यहां चेक करेंगे, x की जगह -x पुट किया,
तो साइन की पावर 5 माइनस एक्स इंटू कॉस की पावर 4 माइनस एक्स, बट कॉस माइनस एक्स तो प्लस का कॉस एक्स होता है, जबकि साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होगा। तो यहां पर चूंकि पावर भी साइन की कैसी है, ऑड नंबर है, तो माइनस की पावर ऑड हो तो माइनस ही रहता है बेटा। तो माइनस साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x, और ये कंप्लीट क्या हो गया बेटा, fx। क्लियर? तो माइनस fx हो गया ना, नहीं f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx। फंक्शन कैसा हुआ, इज एन ऑड फंक्शन, देन i इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहां पर आपने देखा कि एक तो सी वाली प्रॉपर्टी का यूज कैसे करेंगे, और एक माइनस ए से प्लस ए कोई फंक्शन दे रखा है तो उस प्रॉपर्टी का यूज कैसे किया जाना है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है आज उनको ट्राई करोगे, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन। ओके, थैंक यू।